नमस्कार। उत्तराखंड शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे छात्रों, कक्षा 9 की मैथ्स की क्लास में पिछले एपिसोड में मैंने प्रश्नावली फर्स्ट संख्या पद्धति शुरू की थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से। मैथ्स की संख्या पद्धति के पिछले एपिसोड में मैंने बताया था प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। और मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या ये वाली होती है 0 से शुरू होकर अनंत तक। उसके बाद मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्या ये वाली माइनस अनंत से स्टार्ट होकर चलती हैं प्लस अनंत तक। उसके बाद मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या कहने कहते हैं ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए हर वाला, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वे वाली कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। और हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय प्लस अपरिमेय, इन सभी संख्याओं का योग क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो इतना हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। ये प्राकृत संख्या ये होता है सबसे छोटा रूप संख्याओं का, और वास्तविक संख्या ये होता है सबसे बड़ा रूप संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या भी आएगी, पूर्ण संख्या भी आएगी, पूर्णांक संख्या भी आएगी, परिमेय संख्या भी आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। इन सभी को सम्मिलित रूप से किसमें रखा गया है? वास्तविक संख्याओं के अंदर। ये अब शॉर्टली आपने रिवीजन कर लिया और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये चीजें एक साथ मिल जाए एक ही जगह पर। अब आज शुरू कर रहे हैं हम संख्या रेखा। आज का टॉपिक है अपना संख्या रेखा। तो हेडिंग डालिए संख्या रेखा। संख्या रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा जिस पर हम सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, वो संख्या रेखा कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? ऐसी रेखा जिस पर सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। एक ऐसी रेखा जिस पर सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। तो परिभाषा को समझिए। एक ऐसी रेखा किसे कहते हैं? मैंने ज्यामिति के एपिसोड में भी बताया नहीं, जिसे दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सके वो रेखा कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बना दी एक रेखा, ये लो, इसके बीच में 0, इधर 1 प्लस का 2, 3, 4, 5, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ये इधर भी आगे बढ़ती ही जाएगी और उधर भी आगे बढ़ती जाएगी। ऐसी रेखा जिस पर सभी वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, तब वो रेखा क्या कहलाती है? संख्या रेखा। ठीक है, इस प्रकार भी समझ सकते हैं। रेखा ये वाली एक रेखा जिस पर दर्शाई जाती है संख्याएं, वो कहलाती है संख्या रेखा। अब देखिए आगे, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है वो देखिए। जैसे मैंने यहाँ से इत्यादि 1 से लेके अनंत तक, ये वाली 1 से लेकर अनंत तक वाली रेखा कौन सी कहलाती है? प्राकृत संख्या रेखा। प्राकृत संख्या किससे शुरू होती है? 1 से लेकर अनंत तक चलती है। तो ये 1 से लेकर अनंत तक दर्शाई जाने वाली संख्या कौन सी कहलाएगी? प्राकृत संख्या रेखाएं।
अब देखिए अगर मैं 0 से शुरू करूं, 0 से लेकर अनंत तक, तो वाली कौन सी संख्या रेखा होगी? ये पूर्ण संख्या रेखा। इस प्रकार हम पूर्ण संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक अगर हम संख्या रेखा को ऊपर प्रदर्शित करें तो वो लाएगी पूर्णांक संख्या रेखा। इस प्रकार हम पूर्णांक संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए और वास्तविक संख्याओं में क्या आती है? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है वो देखिए। अब हमें प्रदर्शित करना है परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या यानी अंश बटा हर के रूप में, जैसे मैंने मान लिया 1/2 अंश बटा हर p बटा q के रूप में है, यानी 1/2 एक परिमेय संख्या है। यदि हम 1 के अंदर 2 का भाग देते हैं, जैसे 1 के अंदर मैंने भाग दिया, 2 का भाग ज़्यादा नहीं, 0 पॉइंट यहाँ पे 10, 5, 10 और 10 0, ठीक है, यानी 0.5 हमें प्राप्त हुआ। 1/2 का अर्थ होता है 0.5। 0.5 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने 0 और 1, ये वाली 20 वाली संख्या ने 0 और इसको मैंने जूम किया, ये 0, ये इनके बीच में भी बहुत सारी लाइन्स होती है। ये वाली मैंने दूसरी लाइन यहाँ पर हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे ऐसे 0.9 तक। तो 0.5 आ रहा है, ये कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर होगा 0.5। 0.5 को ही हम 1/2 बोलते हैं। तो इस प्रकार 1/2 को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः हम परिमेय संख्याओं को भी इस प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, √2, √3, √5, यानी कि ऐसी संख्या जिनका मान, जैसे √2 का मान है 1.4, 1/4, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, मान कभी खत्म नहीं होगा, भाग कभी पूरा पूरा नहीं जाएगा, वे वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। √3 का मान इसी प्रकार और √5 का भी मान इसी प्रकार आगे बढ़ता ही जाएगा, तो वे वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे मैंने दे दिया √2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है वो देखिए आप। जैसे मैंने यहाँ पर बना दी एक संख्या रेखा, यहाँ पर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। अब हमें √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और इसके लिए आपको एक रूल सीखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय के बिना हम √2 को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज होता है, जैसे ये मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। यहाँ पर मैंने एक कोई कोण मान लिया, ठीक है, इसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब तथा नीचे वाली भुजा कहलाती है आधार। ये होता है समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब तथा नीचे वाली भुजा आधार। तब इनके मध्य एक प्रमेय बनता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय एक सूत्र। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण इसका स्क्वायर होता है
वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इन दोनों के बीच में प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तब कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको हम √2 को पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे अब हमें √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो मैं लंब और आधार का कितना मान रखूं कि कर्ण का मान √2 आ जाए। जैसे आप देखिए मैंने लंब का मान रखा 1 और आधार का भी मान रखा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस आधार का 1 का स्क्वायर भी क्या हो गया 1। इधर क्या है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हमें क्या प्राप्त हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो गए 2। कर्ण का स्क्वायर बराबर में प्राप्त हो गया 2। अब जैसे इस साइड में स्क्वायर है और इस साइड में संख्या लिखी हुई, तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट की संख्या बनेगी। फॉर एग्जांपल हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, पीछे बचा कर्ण बराबर इधर क्या संख्या प्राप्त हो गई √2। इस प्रकार में संख्या क्या प्राप्त हो रही है √2। तो अब हमें पता चल गया कि हमें लंब का मान कितना रखना है 1 और आधार का मान कितना रखना है 1। तो देखिए ये नीचे वाली संख्या आधार होती है, मैंने आधार का मान रखा यहाँ से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींच दी, ये भी 1 सेंटीमीटर। ये वाला हम लंब मान रहे हैं, ये वाला आधार मान रहे हैं। अब इन दोनों को मिला दीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है पाइथागोरस प्रमेय वाला। ये वाला 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण, इधर वाली भुजा लंब और इधर नीचे वाली भुजा आधार। अब देखिए लंब का भी मान 1 और आधार का भी मान 1। सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान हमें रखना है 1 और आधार का भी मान रखना है 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो गए 2। तो कर्ण का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा 2, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा, कर्ण बराबर आ गए √2। यानी इस वाली का हमारे पास मान कितना प्राप्त हो गया √2। अभी हमें √2 ये मान प्राप्त हुआ है, अपरिमेय संख्या को हमने अभी तक संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया है। अब √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए क्या करना है, आपको एक प्रकार लेना है। प्रकार की नोक रखनी है यहाँ पर 0 के ऊपर जस्ट, और पेंसिल की नोक रखनी है यहाँ पर। इतना प्रकार को खोलना है, प्रकार की नोक यहाँ पर, पेंसिल की नोक यहाँ पर, और यहाँ पर रखते हुए प्रकार को पेंसिल की सहायता से नीचे की तरफ ऐसे साफ काटना है। जहां पर ये साफ टच होगा वो वाली चीज होगी √2, वो वहां पर संख्या रेखा पर √2 प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे वो भी देख लीजिए, तब ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अब मुझे प्रदर्शित करना है √5 को, ये वाली संख्या रेखा, यहाँ पर 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब हमें कर्ण का मान कितना लाना है √5। तो √5 के लिए ऐसा क्या करे कि लंब और आधार के बीच में सब किसका योग करे कि कर्ण का मान √5 प्राप्त होता है। इसके लिए यदि मैं आधार बराबर ले लूं मैं अगर 2, आधार का मान मैंने ले लिया 2 और लंब का मान ले लूं मैं 1, आप कुछ भी ले सकते हैं, सेंस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आधार का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, इधर कर्ण का स्क्वायर, ये अपने कर्ण का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 कितने हो गए 5, इधर आ गया कर्ण, ये कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा। यानी हमें मान क्या क्या लेना है, आधार का मान लेना है 2 और लंब का मान लेना है 1। अब लीजिए यहाँ से आधार का मान मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया 2, ये देखिए 0 से लेकर 2, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और लंब का मान कितना लेना है 1, यहाँ से मैंने स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 हमें प्राप्त हो जाता है √5। तो ये वाला हमें प्राप्त हो गया √5। अब √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो प्रकार की नोक रखोगे यहाँ पर, प्रकार को खोलोगे यहाँ तक, यहाँ से आप साफ काटोगे तो ये साफ कटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर संख्या रेखा पर ये साफ करता है वो वाला वहाँ पर होगा
5 रूट 5 का मान लगभग 2 पॉइंट समथिंग ही कुछ हो रहा है। ये देखिए 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।